जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे, स्पेशली लिब्रंस के लिए, तुला के लिए कैसा रहने वाला है ये पूरा हफ्ता। एक खास बात है कि शुक्र भी इस हफ्ते में बदल रहे हैं और आपके रोमांस को और वैवाहिक जीवन को चार चांद लगाने वाले हैं। कैसे, ये हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ ही जो पूरा हफ्ता रहता है उसमें जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा जो होता है हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करता है, राशि परिवर्तन करता है, और उससे भी आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे हम देखेंगे। लेकिन देखिए, हफ्ते की शुरुआत की बात अगर हम करें तो चंद्रमा आपके 8th हाउस में रहने वाले हैं। फिर जरूर, यानी हफ्ते के शुरुआत में 26 और 27 मई को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और उसके बाद चंद्रमा आपके भाग्य में रहेंगे, केंद्र में रहेंगे और लाभ भाव में रहेंगे। फिर ये पूरा हफ्ता आपके लिए अच्छी अच्छी जो हम कहेंगे इंसिडेंट लाएगा, खुशखबरियां लाएगा। कैसे, ये हम इस वीडियो में देखते हैं। देखिए, तुला जो राशि है इनके तो लॉर्ड ही शुक्र हैं, और आपके अगर हम बात करें, पंचम में राहु है, छठे घर में आपके शुक्र और शनि है। 31 मई को जो शुक्र हैं आपके वैवाहिक जीवन के घर में ही आ जाएंगे, यानी 7th हाउस में आ जाएंगे। और अष्टम में आपके बुध आदित्य योग बना हुआ है, भाग्य में आपके गुरु हैं, और आपके कर्म क्षेत्र में जो है मंगल नीच के होके बैठे हैं, और लाभ भाव में आपके केतु हैं। तो इन सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, ये जो वीडियो हम बनाते हैं गोचर के आधार पर बनाते हैं, और अगर हम ओवरऑल स्थिति देखें तो आपकी कुंडली का भी आपको निरीक्षण करवाना चाहिए। आप चाहें तो हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर हम ओवरऑल स्थिति देखें, देखिए शुक्र तो आपके लॉर्ड हैं, आपको नहीं पता कि आपकी राशि आपको कैसे देखनी है, तो आप अपनी कुंडली खोलें, उसमें मून की स्थिति देखें, चंद्रमा की स्थिति देखें, और ये देखें कि चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां नंबर, यानी नंबर 7 लिखा हुआ है, तो आपकी जो राशि है वो तुला है, लिब्रा है। इसके साथ ही आपके स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो देखिए, पूरा ही हफ्ता आपका सिर्फ शुरू के 2 दिन हम कहेंगे उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि जो चंद्रमा है जब भी चौथे, 8वें, 12वें में होता है गोचर में, यानी 4th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में होता है, तो बहुत ज्यादा अच्छे फल नहीं देता। जैसे ही हफ्ता शुरू होगा, सेकेंड हाफ से ही चंद्रमा जो है टॉरस में रहेंगे, यानी जो आपकी ही हम कहेंगे एक मित्र राशि होती है, टॉरस में रहेंगे, और वहां चंद्रमा की स्थिति अष्टम में रहेंगे, तो उतना अच्छा फल नहीं देंगे। तो शुरू में स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना ही है। कहीं चोट वोट लग सकती है, या कहीं आंखों का इन्फेक्शन हो सकता है। खाने पीने में भी यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि स्टमक अपसेट हो सकता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब चीजों के कारण यहाँ पर थोड़ी सी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और चंद्रमा जब भी अष्टम में आते हैं तो कहीं ना कहीं मन को भी थोड़ा सा उदास रखते हैं। तो ये स्थिति आपकी बनी हुई है। शुरू में जो शुक्र हैं वो भी आपके 6th हाउस में है, यानी आपके हम कहेंगे 5 ग्रह त्रिक भाव में है, तो ऐसे में स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना ही है। बाद में शुक्र जो है आपके बदल के केंद्र में आ जाएंगे, पत्नी पति घर जो स्पाउस का प्लैनेट होता है, हाउस होता है, वहां पर आ जाएंगे। और शुक्र वैसे भी हम कहते हैं वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लव लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लग्जरी देने वाले और सब तरीके का एंटरटेनमेंट देने वाले शुक्र होते हैं, जो इस हफ्ते में अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए, लव लाइफ की हम बात करें तो राहु आपके पंचम भाव में विराजमान है। लव लाइफ के आपके जो प्लेनेट हैं शनि, वो आपके छठे घर में है। चंद्रमा की स्थिति भी शुरू में अष्टम में है, तो ऐसे में आपको शुरू के 2 दिन, यानी जो हफ्ते के 2 दिन होंगे 26 और 27 मई को, विशेष आपको ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। किसी तीसरी फीमेल फ्रेंड के कारण कहीं कोई लड़ाई हो सकती है, फीमेल के कारण स्पेशली मैं कह रही हूँ। शुक्र की स्थिति भी अच्छी नहीं है, और केतु की भी दृष्टि आपकी लव लाइफ पर रहने वाली है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। अन्यथा अगर हम और रिश्तों को देखें तो कहीं कहीं इन लॉज से भी थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर नजर आ रही है, नेगेटिविटी रह सकती है। इसके अतिरिक्त ओवरऑल बाकी जो रिश्ते रहेंगे वो यहाँ पर ठीक नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। जैसे हमने शुरू में आपको बताया कि शुक्र कैसे चार चांद लगाने वाला है आपके वैवाहिक जीवन को, आपको स्वयं। तो देखिए, शुक्र जो है 31 तारीख को आपके 6th हाउस से निकलकर आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, और यहाँ से शुक्र यहाँ से बैठ के आपकी लगन को भी देखेंगे, जो उनका खुद का ही घर है। तो शुक्र अपने घर को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको भी काफी अट्रैक्टिव बनाएंगे, आपको लाभ भी दिलवाएंगे, और आपको जो आपका वैवाहिक जीवन है, क्योंकि 7th हाउस में आएंगे तो वैवाहिक जीवन में भी अच्छा तालमेल बैठाएंगे। तो शुक्र का ये जो
ट्रांजिट है 31 मई को, ये तुला राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके खुद के लॉर्ड हैं, खुद ही के घर को, लगन को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ओवरऑल चीजें आपकी बेटर रहेंगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे ही हफ्ता शुरू होगा, यानी 26 और 27 को, हम बार बार कह रहे हैं मिड 28 तक थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी 28 से लेकर और 1 जून तक का समय यहाँ वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। घूमने फिरने जाएंगे, क्वालिटी टाइम बिताएंगे। और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी हम कहेंगे भाग्य में ही आपके गुरु बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में जिनका विवाह नहीं हुआ है, हो सकता है कुछ तालमेल बैठे, आगे आपकी बातें चले, तो ये स्थिति भी यहाँ पर नजर आ रही है। क्योंकि शुक्र पूरे ही, ना सिर्फ हफ्ते, आगे पूरे महीने 29 जून तक पॉजिटिव रहने वाले हैं। तो ओवरऑल पर्सनल लाइफ यहाँ पर ठीक नजर आ रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। मंगल नीच के होकर यहाँ पर विराजमान है। देखिए, प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पर ठीक है, बुध आदित्य योग बना हुआ है, लेकिन अष्टम में है। तो यहाँ पर इस हफ्ते आपको कार्य की दृष्टि से, या चाहे आपका जॉब हो या आपका बिजनेस हो, मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है। बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, किसी भी तरीके का, हम कहेंगे कि आपको कोई इन्वेस्टर चाहिए या कोई मीटिंग है, ये शुरू के हफ्ते में आपको नहीं करनी है। यानी जो 26 और 27 तारीख है, मिड 28 तक, थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट जो आपकी डीलिंग्स हैं उनको आप टालें, या जो मेजर डिसीजन है आप इसको 28 के बाद करें तो लाइफ ठीक रहेगी। लेकिन देखिए, यहाँ पर आपसी विवाद भी थोड़ा सा नजर आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपस में थोड़ा सा तालमेल नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा नजर आ रहा है, कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह हो सकता है, आपके जो बॉसेस वगैरह हैं, हो सकता है वो आपको थोड़ा सा उस तरीके का सपोर्ट ना करें, या कुछ कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स की भी समस्या नजर आ रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ट्रेनिंग्स वगैरह आपकी हो सकती है, कुछ सीख सकते हैं, ये हफ्ता ऐसा है। चाहे आपका जॉब है तो वहां आपको कोई ट्रेनिंग हो सकती है, किसी ना किसी तरीके का अपलिफ्टमेंट है, नॉलेज बढ़ने के योग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। धन की स्थिति ठीक ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि मंगल नीच के हैं, वही आपके धनेश भी हैं। तो ओवरऑल पर्सनल लाइफ ज्यादा बेटर है, लेकिन प्रोफेशनल में थोड़ा सा सोच समझ कर निर्णय लें। जो हफ्ते का आखिरी दिन होंगे, जो 3-4 दिन, वो आपके लिए ठीक है। विद्यार्थियों के लिए अगर हम देखें तो देखिए, जो टेक्निकल एजुकेशन में है, कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक या इस तरीके की लाइन में है, उनके लिए समय ठीक है। सरकारी अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिजल्ट उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा। सूर्य आपके अष्टम में चल रहे हैं। बाकी मिला जुला असर रहने वाला है विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पर अध्यात्म की अगर हम बात करें, आध्यात्मिक देखिए आप होते हैं, और धर्म त्रिकोण में ही आपके गुरु है। लेकिन देखिए, आप स्वयं शुक्र हैं, और गुरु और शुरू जो शुक्र होते हैं, इनमें आपस में कहीं ना कहीं उतनी अच्छी तालमेल नहीं होती, शत्रुता होती है। एक देवताओं के गुरु हैं, एक दैत्यों के हैं। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, वही अभी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो स्थितियां देखिए, धर्म की दृष्टि से अगर हम कहें तो घूमने फिरने जा सकते हैं, धार्मिक यात्राएं हैं, मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। पर बहुत ज्यादा जो हम कहेंगे कि बैठ के बहुत लंबे समय तक पूजा करना या जाप करना, ऐसा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में हम यही कहेंगे, अध्यात्म आपका ठीक ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है। भाग्य की दृष्टि से देखें तो भाग्येश बुध भी आपके इस समय अष्टम में है। तो देखिए, थोड़ा सा जो ये हफ्ता रहने वाला है, मिला जुला असर देगा। अगर हम रिकैप की दृष्टि से देखें तो आपका पर्सनल लाइफ यहाँ पर बहुत अच्छी नजर आ रही है। शुक्र है, घूमना फिरना, मौज मस्ती ज्यादा तुला राशि इस हफ्ते करते नजर आएंगे। पार्टी पीपल हो जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और साथ ही साथ हम ये कहेंगे लग्जरी भी अफोर्ड कर सकते हैं। ये सब इनके जीवन में इस हफ्ते नजर आ रहा है। लेकिन प्रोफेशनली इनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, अन्यथा थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना है इस हफ्ते। पूरे ही हफ्ते आपको जो है देवी की आराधना करनी है। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं, एक एक अध्याय आप रोज पढ़ सकते हैं। लक्ष्मी चालीसा आपको पढ़नी चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाएं, साथ ही साथ एक हनुमान चालीसा भी आप अवश्य करें। इसके अतिरिक्त आप मंडे के दिन जरूर पार्वती माँ को कुछ भी उपहार स्वरूप मंदिर में जाके चढ़ाएं, चाहे चुन्नी हो सकती है या श्रृंगार का सामान। इससे आपको काफी लाभ होगा। आपके जो लॉर्ड हैं शुक्री हैं। इसके अतिरिक्त जो हम आपको कहना चाहते हैं कि किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाएं तो थोड़ा सा दही चीनी खा के जाएं, इससे आपको लाभ होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अवश्य ही जाते जाते ओम शुम शुक्राय नमः लिखें, जिससे जो आपके लॉर्ड हैं उनके आशीर्वाद आपको मिलते रहें। थैंक यू।